Assalamualaikum class. Topic of today's video is SDS page electrophoresis. SDS stands for sodium dodecyl sulfate and page stands for polyacrylamide gel electrophoresis. लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हमने की है उसमें जेल एगरोस थी और ये इलेक्ट्रोफोरेसिस की वो टाइप है जिसमें जेल को जो हमारे पास जेल होती है दैट इज़ पोलीएक्रिलामाइड। और इस SDS पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम प्रोटीन्स को उनके साइज़ की बेसिस पे सेपरेट करते हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और देयर चार्ज बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज़। साइज़ मीन्स कि उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है। अगर स्मॉलर प्रोटीन है तो मीन्स उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है और अगर लार्ज प्रोटीन है तो इट मीन्स उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। तो मॉलिक्यूलर वेट की बेसिस पे प्रोटीन्स को SDS पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेट किया जाता है। ये एक डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें जो जेल की लेयर्स हैं वो हम दो लेते हैं और दोनों जेल की लेयर्स की डिफरेंट कंसंट्रेशन होती है। और जब हम जेल को बनाते हैं उसमें जेल के डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उन इंग्रेडिएंट में से एक इंग्रेडिएंट टिमिड है जो हम लास्ट पे ऐड करते हैं दोनों जेल्स बनाते हुए। एक जेल को हम कहते हैं रिजॉल्विंग जेल या सेपरेटिंग जेल या रनिंग जेल, और जो दूसरी जेल होती है उसे हम कहते हैं स्टैकिंग जेल। दोनों जेल की प्रेपरेशन डिफरेंट तरीके से होती है। इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, बस जो बफर होता है और जो pH होती है वो उनका चेंज होती है और कंसंट्रेशन भी चेंज होती है। एक तो इसमें जेल की डिफरेंट लेयर्स होती है, दूसरी ये है कि इसमें बफ़र भी दो तरह के ऐड किए जाते हैं, मतलब हर जेल को बनाने के लिए अलग अलग बफ़र ऐड करते हैं। और हम एक थर्ड बफ़र भी यूज़ करते हैं एज अ रनिंग बफ़र। व्हाट इज़ पोलीएक्रिलामाइड? पोलीएक्रिलामाइड बायोलॉजिकली इनर्ट है और जब हम जेल बनाते हैं पेज प्रोसेस के लिए तो उसमें हम पोलीएक्रिलामाइड नहीं डालते बल्कि हम एक्रिलामाइड डालते हैं और बिस एक्रिलामाइड डालते हैं। एक्रिलामाइड और बिस एक्रिलामाइड दोनों जॉइन करते हैं थ्रू पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। इन दोनों में क्रॉस लिंक्ड जेल बनती है जिसे हम पोलीएक्रिलामाइड कहते हैं। एक्रिलामाइड और बिस एक्रिलामाइड दोनों न्यूरोटॉक्सिन्स हैं, इसीलिए दे शुड बी हैंडल विद केयर। हमें ग्लव्स पहन के और सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके इनको यूज़ करना चाहिए। जेल जो हमारे पास जेल होती है वो एज अ सीव एक्ट करती है। सीव मीन्स के पोर्स, जिसमें से पोर्स हों। पोर्स छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन जेल की या कितनी कंसंट्रेशन हम ले रहे हैं। इन पोर्स में से हमारे पास प्रोटीन मूव करती है। प्रोटीन का साइज़ अगर छोटा है तो वो जल्दी मूव करेगी और अगर प्रोटीन का साइज़ बड़ा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगी। और मूवमेंट इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करने के बाद होगी। मीन्स कि इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेंगे तो उसके इन्फ्लुएंस में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। प्रोटीन के ऊपर या तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। इस चार्ज की वजह से वो मूवमेंट करती है। और इसमें एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को बेस बनाते हुए उसके हम जो pH है वो चेंज करेंगे और pH के चेंज करने से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा और उस चार्ज की बेस पे वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द एनोड और टुवर्ड्स द कैथोड। इसमें हम प्रोटीन्स को डीनेचर करते हैं। डीनेचर मीन्स कि प्रोटीन का अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी है या क्वाटरनरी है तो उस स्ट्रक्चर को डीनेचर करके उनके बॉन्ड्स को तोड़ के उसको हमने लीनियर प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के बाद ही एज अ सैम्पल हम लोड करेंगे और डीनेचर करने के बाद हम उसे नेट यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज देते हैं।
नेगेटिव चार्ज कैसे देते हैं STS को यूज़ करते हुए, कैसे देंगे हम आगे पढ़ेंगे। और क्योंकि हम इसे एक तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है कि इसको हम नेट नेगेटिव चार्ज देते हैं। अगर हम नेट नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं तो इट मीन्स दे विल मूव टूवर्ड्स दी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, मीन्स के एनोड की तरफ मूव करेगा। कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में, एक तो अपरेटस सेटअप हम कैसे करेंगे, रिजॉल्विंग जेल प्रेपरेशन, स्टैकिंग जेल प्रेपरेशन में बता चुकी हूँ, 2 जेल्स होती हैं इसमें और हर जेल के लिए अलग बफ़र होगा और अलग pH होगी। फिर रनिंग बफ़र प्रेपरेशन, इसमें जो बफ़र हम यूज़ करेंगे वो अलग होगा। सैम्पल प्रेपरेशन हम कैसे करेंगे, फिर हम जेल रन कैसे करेंगे, और फिर जेल रन करने के बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जेल को स्टेन कैसे करेंगे ताकि हमें बैंड्स नज़र आ सकें। फर्स्ट वन इज़ अपरेटस सेटअप। ये हमारे पास ग्लास प्लेट्स हैं, 2 ग्लास प्लेट्स, एक हमारे पास ये ग्लास प्लेट है और एक हमारे पास ये ग्लास प्लेट है। ये आपने ग्लास प्लेट्स दोनों इस कास्टिंग फ्रेम में लगा देनी है। ग्लास प्लेट्स लगाते हुए आपने ध्यान रखना है कि इनका लेवल इक्वल हो, नीचे से भी ऊपर से भी, और फिर आपने इसको कास्टिंग स्टैंड में लगा देना है। कास्टिंग स्टैंड में लगाने के बाद आपने इसको वाटर से फिल करना है। क्यों वाटर से फिल करना है, हम ताकि देख सकें कि प्लेट्स जो लगाई हैं उसमें से कोई लीकेज तो नहीं है। अगर कोई लीकेज हुई तो जो हमने इसमें पानी डाला है, पानी हमने कौन सा डालना है, डबल डिस्टिल्ड वाटर, DD वाटर, वो पानी हम डालेंगे। अगर लीकेज हो रही है तो हमने प्लेट्स को सही से सेट करना है। अगर लीकेज नहीं हो रही तो इट मीन्स प्लेट्स बिल्कुल सही सेट हैं। ये पता चलाने के बाद प्लेट सही सेट हैं कि नहीं, पानी को हम इसमें से निकाल देंगे और उसके बाद हम टिश्यू पेपर से या किसी और पेपर से जो बाकी वाला पानी है, कुछ अंदर जो ड्रॉप्स रह गए हैं वो भी रिमूव कर देने हैं। टिश्यू डालने से क्या होगा, वो सोकअप कर लेंगे। फिर हमने उसमें कॉम्ब लगाना है और कॉम्ब लगाने के बाद कॉम्ब के 1 सेंटीमीटर नीचे तक ये कॉम्ब लगा हुआ है और कॉम्ब से 1 सेंटीमीटर नीचे तक हमने ये मार्क लगा देना है। ये मार्क इसलिए लगाना है क्योंकि हमारे पास 2 जेल्स हैं, एक रिजॉल्विंग जेल और एक स्टैकिंग जेल। जो रिजॉल्विंग जेल होती है वो हम नीचे पोर करते हैं और सॉलिडिफाई होने के बाद उसके ऊपर हम स्टैकिंग जेल पोर करते हैं। जो रिजॉल्विंग जेल है वो हम इस मार्क तक पोर करेंगे और फिर उसको उसके सॉलिडिफाई होने के बाद उसके ऊपर स्टैकिंग जेल पोर कर देंगे। नेक्स्ट वन इज़ रिजॉल्विंग जेल या रनिंग जेल की प्रेपरेशन। ये कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, ये हमारे पास जो ब्लू वाली है ये रनिंग जेल है। इसमें यहाँ तक ये देखें, ये हमारे पास कॉम्ब है, कॉम्ब के 1 सेंटीमीटर के नीचे तक ये हमने रनिंग जेल पोर की है। उसके ऊपर ये स्टैकिंग जेल है और फिर ये हमने बफर इसमें डाला हुआ है सारे का सारा। ये एनोड है, ये कैथोड है और ये प्लास्टिक फ्रेम है। हमारे पास जो ये वेल्स हैं ये ऑपोजिट टू दी एनोड हैं। वेल्स को हमेशा हमने ऑपोजिट टू दी एनोड रखना है। क्यों एनोड रखना है, क्योंकि सैंपल में जो प्रोटीन्स हैं उनके ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा। नेगेटिव चार्ज विल मूव टूवर्ड्स दी पॉजिटिव एनोड। तो अगर हम इस साइड पे नेगेटिव या अगर हम इस साइड पे एनोड अटैच कर देते हैं, इस साइड पे हमारे पास कैथोड होता है, तो दोनों चार्ज क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो हमारे पास दोनों चार्ज हमारे पास ऑपोजिट हो जाएंगे। जब चार्जेस ही ऑपोजिट होंगे तो वो मूव नहीं करेंगे, सैंपल हमारे पास मूव नहीं करेगा। रिजॉल्विंग जेल में हम क्या क्या ऐड करते हैं, एक्रिलामाइड ऐड करते हैं या एंड बाइसल्फेट भी ऐड करते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ लेकिन ऐड वो भी करते हैं। 1.5 मोलर ट्रिस सोल्यूशन ऐड करते हैं जो हमारे पास बफर है और pH को 8.8 मेंटेन रखता है। इसमें 1.5 मोलर ट्विस बफर 8.8 pH को मेंटेन रखता है, मींस कि हमारे पास रिजॉल्विंग जेल की pH 8.8 है।
इसमें हम SDS ऐड करेंगे, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। सोडियम डोडिसाइल सल्फेट एनायनिक डिटर्जेंट है। एनायनिक मीन्स उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये हमारे पास प्रोटीन का जो सेकेंडरी है, टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेगी। बट कैसे? उसके जो बॉन्ड्स अंदर होंगे उनको तोड़ के, जो भी नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स हैं या सल्फाइड या डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, उनको SDS तोड़ देगी। जब बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो उस प्रोटीन डी नेचर होकर प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी। जब प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, लीनियर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, तो SDS के जो मॉलिक्यूल होते हैं उस प्रोटीन के ऊपर अटैच हो जाते हैं। अब क्योंकि SDS इज़ एन एनायनिक डाई मीन्स नेगेटिव चार्ज कैरी करती है, तो SDS जब प्रोटीन के ऊपर अटैच होगी, अब प्रोटीन का अब चाहे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, SDS ने ऊपर अटैच हो जाना है। SDS के मॉलिक्यूल जब अटैच हो जाएंगे प्रोटीन के ऊपर, तो SDS प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर ओवरऑल चार्ज नेगेटिव होगा। इसके अलावा हम इसमें डिस्टिल्ड वाटर ऐड करते हैं, डबल डिस्टिल्ड वाटर भी ऐड कर सकते हैं, या सिंपल जो डिस्टिल्ड वाटर है वो भी ऐड कर सकते हैं। APS ऐड करते हैं, अमोनियम पर सल्फेट। अमोनियम पर सल्फेट पोलीमराइजिंग एजेंट है। इसमें हमने एक्रिलामाइड और बेस एक्रिलामाइड डाली है, तो एक्रिलामाइड और बेस एक्रिलामाइड एक दूसरे के साथ अटैच होकर क्रॉस लिंकेज बना के पॉलीमर बनाएंगे, पॉली एक्रिलामाइड बनाएंगे। और वो पॉली एक्रिलामाइड किसके इन्फ्लुएंस से बनेंगी? पोलीमराइजिंग एजेंट के थ्रू बनेंगे। और पोलीमराइजिंग एजेंट हमारे पास क्या है? APS है। और फिर सबसे एंड पे रिजॉल्विंग जेल को बनाते हुए सबसे एंड पे हम टिमिड बनाएंगे। टिमिड स्टैंड्स फॉर टेट्रामिथाइल इथाइलिन डायअमाइन। टिमिड क्या है? एक फ्री रेडिकल स्टेबलाइज़र है और वो पोलीमराइजेशन को प्रमोट करता है। जैसे ही हम टिमिड ऐड करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ द APS पोलीमराइजेशन स्टार्ट कर देगा। और APS और जो टिमिड है वो हमने बहुत जल्दी ऐड नहीं कर देना, क्योंकि जब जल्दी ऐड कर देंगे तो हमारे पास जेल रेडली अवेलेबल हो जाएगी, जेल जल्दी बन जाएगी। तो इसीलिए टिमिड को हम सबसे एंड पे ऐड करते हैं और वही पोलीमराइजेशन को प्रमोट करेगी। जब हमारे पास रिजॉल्विंग जेल बन गई है तो कॉम को हटा के हमने इसमें पोर कर देना है यहाँ तक बस। फिर आपने कॉम लगा दें या ना लगाएं, ये मैटर नहीं करता। आपने इस जेल को 30 मिनट्स तक रखना है, क्योंकि जब हमने पोर किया तो वो लिक्विड फॉर्म में है। पोर करने के बाद 30 मिनट्स के बाद, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के बाद वो जेल बन जाएगी, सॉलिडिफाई हो जाएगी। तो सॉलिडिफाई करने के बाद आपने स्टैकिंग जेल ऊपर डाल देनी है। अब स्टैकिंग जेल कैसे प्रिपेयर करते हैं? इसमें एक्रिलामाइड होती है। पीछे जो हमने रिजॉल्विंग जेल बनाई उसमें एक्रिलामाइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसमें एक्रिलामाइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इट मीन्स पोर साइज़ कम होगा। स्टैकिंग जेल की प्रेपरेशन में एक्रिलामाइड की कंसंट्रेशन कम रखते हैं, इट मीन्स पोर साइज़ इसमें लार्ज है। और इसमें जो हम बफ़र ऐड कर रहे हैं वो 0.5 मोलर ट्विस बफ़र ऐड कर रहे हैं, जिसकी pH 6.8 है। SDS भी इसमें ऐड करते हैं। बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेम हैं, डिस्टिल्ड वाटर, APS एंड टिमिड। इसमें भी टिमिड सबसे लास्ट पे ऐड करना है, क्योंकि टिमिड को ऐड करने के बाद ही हमारे पास पोलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब हमने इन सब इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर लिया है तो उसके बाद हमने उसके ऊपर डाल देना है रिजॉल्विंग जेल के ऊपर। रिजॉल्विंग जेल अब ऑलरेडी सॉलिडिफाई है, उसके ऊपर हमने पोर करना है स्टैकिंग जेल को। ये भी ऑलमोस्ट 30 मिनट्स तक रखनी है, जब तक ये सॉलिडिफाई ना हो जाए। जब हम स्टैकिंग जेल अब रखनी है तो उसके ऊपर फौरी ही हमने कॉम्ब रख देना है, या और अगर आपने पहले ही कॉम्ब रखा हुआ है तो साइड से आपने पोर कर देनी है जेल। सॉलिडिफाई होने के बाद आपने कॉम्ब को रिमूव कर लेना है। कॉम्ब को रिमूव करने के बाद उसमें वेल्स बन जाएंगे, जिसमें हम अपने सैंपल को पोर करेंगे। अब है कि रनिंग बफ़र। रनिंग बफ़र हमारे पास ट्विस ग्लिसरीन से बना होता है, जिसकी pH 8.3 है।
ये बात नोट करनी है, रिजॉल्विंग जेल की पीएच, स्टैकिंग जेल की पीएच और रनिंग बफर की पीएच डिफरेंट है। इसी पीएच की बेसिस पे ही प्रोटीन की मूवमेंट होगी और इसमें थोड़ा सा एसटीएस भी होता है, ऑलमोस्ट 1%। नेक्स्ट वन इज सैम्पल प्रेपरेशन। आपने रनिंग बफर को अब उसमें ऐड कर दिया है। फिर रनिंग बफर को ऐड करने के बाद हम सैम्पल को प्रिपेयर करेंगे। सैम्पल को वैसे प्रिपेयर करेंगे, हमारे पास जो भी प्रोटीन है, कहीं से भी हमारे पास प्रोटीन आई है, जो भी सोर्स है, सेल से या टिश्यू से है, वो हमने अपना सैम्पल डालना है। उसके बाद और सैम्पल को हमने इस सैम्पल प्रोटीन का हमें सैम्पल डालने के बाद उसमें हम ट्विस HCl जिसकी pH 6.8 है वो ऐड करेंगे। इसमें अब बफर चेंज है, ट्विस HCl है। HCl क्लोराइड आयंस को प्रोवाइड करता है, नेगेटिव क्लोराइड आयंस, और इस बफर की pH 6.8 है। इसमें भी हम STS ऐड करेंगे, मरकैप्टो एथेनॉल, बीटा मरकैप्टो एथेनॉल भी जो सेकेंडरी या टर्शरी स्ट्रक्चर्स के नॉन कोवलेंट बॉन्ड है या डाइसल्फाइड बॉन्ड है उनको ब्रेक करता है ताकि प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए। ब्रोमोफिनॉल ब्लू, ताकि जब प्रोटीन के फ्रैगमेंट्स मूव करें तो उनकी मूवमेंट को विजुअलाइज कर सकें। ग्लिसरॉल डेंसिटी प्रोवाइड, हमारे सैम्पल को डेंसिटी प्रोवाइड करने के लिए ताकि वो वेल्स में अच्छी तरह सेटल डाउन हो सकें। और डबल डिस्टिल्ड वाटर। हमारे पास सैम्पल रन हो गया है। सॉरी, ये हम रनिंग बफर, ये हमारा जो कास्टिंग ट्रे है, इसके अंदर ये हमारे पास जेल, हमने ये जेल बन गई हुई है और इसको फिर हमने ये इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक में रखा है। टैंक में रखने के बाद हमने ऊपर रनिंग बफर ये पोर कर दिए और ये यहाँ तक पूरे के पूरा टैंक हमने भर देना होता है। टैंक को भरने के बाद हमने जो हमारे पास वेल्स हैं उसमें सैम्पल को लोड कर देना है। अब जो हमारे पास पहला वेल है उसमें हमने स्टैंडर्ड प्रोटीन मार्कर को ऐड करना है। उस प्रोटीन मार्कर में जितने भी प्रोटीन के फ्रैगमेंट्स होंगे या अमाइनो एसिड्स जितने भी होंगे उनके मॉलिक्यूलर वेट नोन है। उनके बैंड्स की बेसिस पे हम अपने सैम्पल में जो प्रोटीन के फ्रैगमेंट्स हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर आपने ये लिड क्लोज कर देना है। इलेक्ट्रोड ये जो इलेक्ट्रोड है, एनोड और कैथोड आपने अटैच करना है, फिर आपने बैटरी के साथ अटैच कर देना है। अब आपने जेल को रन करना है। जेल को हम कैसे रन करेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।